हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके जनरल इंग्लिश क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक। अपनी बुक आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब आप बुक ओपन करेंगे तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और जिसके पास बुक नहीं हो तो कोई नहीं, आप उसको स्टोरी भी सुन सकते हो। जब आप बुक लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें क्या स्टोरी पढ़ी थी। सो स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर 3 है आपका, लेसन 3 है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अच्छा, अनग्रेटफुल माना होता है अनथैंकफुल, यानी कि जो कहते हैं ना आपने एहसान फरामोश, हिंदी में बोलेंगे तो एहसान फरामोश एक ज्वेलर की इसमें कहानी है। तो अपन इसको पढ़ेंगे। क्या था इसमें कहानी में, एक ऐसे लाइन बाय लाइन तो हम पढ़ते ही जाएंगे और थोड़ा सा बीच में आपको स्टोरी आप समझ लो तो अच्छे से आ जाएगा। तो वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। यहाँ वर्ड आया वुड कटर। वुड कटर मीन्स होता है लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा बोलते हैं, उसको बोलते हैं वुड कटर। तो एक गरीब लकड़हारा था। अब क्या हुआ, सब बरसात के टाइम रेनी सीजन में कि वो पैसे नहीं कमा पाता था। अच्छा होता ना बरसात में, जब कहाँ जाएगा लकड़ी काटने, वो कैसे पैसे कमाएगा, तो पैसे नहीं कमा पाता था। और कई कई दिनों तक और रातों तक, सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट, यानी कि इतना उसके पास कुछ नहीं कमा पाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो कई कई दिनों तक, रातों तक उसे खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, उसके पास कुछ नहीं होता था। अब उसने क्या किया, जब खाने को कुछ नहीं बचा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उसने खाने की तलाश में बाहर गया, वो काम के तलाश में। तो उसने क्या किया, ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब, यानी कि काम की तलाश में बहुत लंबी यात्रा की उसने और काम ढूंढने के लिए वो पैदल ही गया। अब रास्ते में क्या होता है, जैसे ही वो एक वेल यहाँ आया है, ही केम अक्रॉस अ वेल, एक कुएं के पास आता है। तो जब वो वहां से निकल रहा होता है तो उसे आवाज सुनाई देती है कुएं के पास से। क्या आवाज सुनाई देती है, हेल्प हेल्प, यानी कि मदद करो। अब जो वुडकटर था, जो लकड़हारा था, पीप्ड, यहाँ वर्ड आया पीप्ड। पीप्ड था झांकना, जैसे अपन झांक के देते ना कोई चीज, कहीं भी ऐसे कुएं में, दरवाजे के अंदर, तो झांकने को बोलते हैं पीप। जब वो कुएं में झांक कर देखता है तो क्या देखता है, उसमें क्या था, एक मंकी था, टाइगर था, स्नैक था एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट, यानी कि उस कुएं में 4 लोग फंसे हुए थे, जिसमें एक टाइगर था, एक मंकी था, एक स्नैक था और एक ज्वेलर था। ज्वेलर मीन्स कौन होता है, क्या बोलते हैं उसे, सुनार। जो सुनार होते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, बेचते हैं, उनको बोलते हैं ज्वेलर। तो इसमें क्या था, दे क्राइड अगेन टेक अस आउट। तो उन्होंने जैसे ही उसने झांका लकड़हारे ने, तो उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया कि हमें बाहर निकालो। चारों उसमें कुएं में फंसे हुए थे। अब वुड कटर ने सोचा, उसने सोचा इफ ही पुट आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल हिम। अब बंदा तो इतना नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने सोचा अगर हम टाइगर को और स्नेक को बाहर निकालेंगे तो ये मुझे मार डालेंगे। तो उसने कहा व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी एंड और किल मी। तो उसने कहा तुम बाहर आओगे तो मुझे काट लोगे या मुझे मार डालोगे। तो टाइगर और स्नेक ने प्रॉमिस किया, उन्होंने कहा वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म अवर सेवियर। सेवियर का मतलब यहाँ पे सेव करने वाला, यानी कि बचाने वाला होता है, उसे बोलते सेवियर। तो उन्होंने कहा, किसने कहा, स्नेक ने और टाइगर ने, कि हम इतने थैंकलेस, यानी कि इतने एहसान फरामोश नहीं है कि आपको ही जो हमें बचा रहा है उसे हम कोई नुकसान पहुंचाएं। अब क्या होता है, तो वुडकटर ने सबको, चारों को बाहर निकाल लिया, मंकी को भी, स्नैक को भी, टाइगर को भी और ज्वेलर को भी, सबको बाहर निकाल लिया। अब उन्होंने सबने उसका थैंक किया, किसका, लकड़हारे का। अब ये बहुत अच्छा था, बहुत खुश हुए वो कि उन्हें मदद मिल गई और वो सब चारों चले गए। अब डेज पास्ट, यानी कि दिन निकलते गए, दिन समय बीतता गया। तो जो वुडकटर था वो अब पेड़ काटने जंगल में गया। जंगल में ऐसे वो गया तो वह थक गया था, वो थक गया था, वो भूखा था। तो उसने एग्जीक्यूट माने यहाँ पे टायर्ड, यानी कि थक गया था, और हंग्री मीन्स भूखा, तो भूखा था। तो वो कहाँ रुका, ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, एक पेड़ के पास वो रुक गया। अब उसने जब पेड़ पे, जहाँ वो रुका पेड़ के पास, उस पेड़ पर मंकी बैठा था। तो मंकी ने उसे देखा और देखा कि वो भूखा है और थका हुआ है। तो उसके लिए उसने कुछ मीठे, सम स्वीट फ्रूट्स उसके लिए ऊपर से पेड़ से गिरा दिए, यानी कि इस मंकी को उसने बचाया था कुएं में से। उसने उसे भूखा देखा तो उसने उसे थका देखा, तो उसके लिए फ्रूट्स पेड़ पे से गिरा दिए। अब वुडकटर ने वो फल खाए और उसका मतलब दिल संतुष्ट हो गया, एनर्जी भी आ गई। जब भूखे होते हैं तो आप पे काम भी करते हो तो एनर्जी नहीं होती है,
आप भूखे कोई काम करोगे तो मन नहीं लगेगा, भूख लग रही है, पेट खा लिया तो नहीं बनेगा। ऐसे ही लकड़हारे को था, लेकिन जब उसे खाने को फल मिल गया तो उसमें फिर से वही एनर्जी आ गई और उसने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, वाइल कमिंग बैक, जब वो वापस आ रहा था तो उसे कौन मिला, टाइगर। टाइगर वही वाला टाइगर जिसको उसने सेव किया था, कुएं में से निकाला था। अब टाइगर ने क्या किया, टाइगर ने उसे प्रेजेंटेड अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स था ज्वेलरी, आभूषण। तो उसने टाइगर ने क्या किया, उसे एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी कि बहुत सारे सोने के आभूषण दिए। किसको दिए, वुड कटर को, उस लकड़हारे को। तो लकड़हारे ने सोचा, उसने सोचा मैं वरिस, वरिस मीन्स था चिंता करना, आर ओवर ना। उसने कहा बहुत सारे मतलब सोने के जेवर मिल गए तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई और ये सारी जाके ऑर्नामेंट्स हम बाजार में बेच देंगे तो पैसे मिल जाएंगे और हम अपनी जीवन आराम से बिता सकेंगे, आराम से बिल्कुल आसानी से उसको अपने लाइफ को वो स्पेंड कर सकेंगे, बिता सकेंगे। तो जैसे ही वो ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। अब वो कहाँ गया, ज्वेलर के पास गया। अब ध्यान रखना, आपको जो उन्होंने निकाले सारे कैसे कैसे मदद करते हैं, कैसे किस कौन मदद नहीं करता है, ये सारी बातें आएंगी। तो पहले तो आपने देखा कि मंकी ने मदद की, फ्रूट्स दिए। सेकंड, उस टाइगर ने उसे ऑर्नामेंट्स दिए, आभूषण दिए सोने के। अब थर्ड वो था ज्वेलर के पास, जो ज्वेलर कुएं में से उसने निकाला था। जैसे ही वो ज्वेलर के पास पहुंचा, द ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट, ज्वेलर ने ऐसे ऑर्नामेंट्स देखे एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, सीधा कहाँ भागा, ये राजा के पास पहुंचा। मतलब उसे कुछ पूछा ना, उसे पैसे दिए, कुछ नहीं, सीधा जाके वो आभूषण गहने लेके वो राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, योर हाइनेस। योर हाइनेस क्या होता है, एक मतलब किसी को, राजाओं को या किसी ऊंचे लोगों के लिए, एक सम्मान के लिए बोला जाता है। द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। अब वो जो ऑर्नामेंट्स वो वुडकटर जो लकड़हारा लेके गया था उसको ले जाके उस राजा को दे दिया और राजा से क्या कहा कि ये प्रिंसेस राजकुमारी के गहने मिल गए हैं। अब द पुअर वुडकटर, जब क्या हुआ, वो जब गहने जो थे उसे तो टाइगर ने दिए थे, लेकिन उसने उसे कह दिया कि चोरी के आभूषण, तो लकड़हारा चोर कहलाएगा कि नहीं, उसे चोर बना दिया। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, पुट इन प्रिजन। प्रिजन में होता है जेल, जेल में डाल दिया गया। अब उसने सोचा, ही थॉट ऑफ अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर। अब वही अपना जो टाइटल था, अब उसने क्या, देखो टाइगर ने मदद की, मंकी ने मदद की, दोनों को निकाला था, लेकिन ज्वेलर को भी निकाला था, लेकिन ज्वेलर ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उल्टा उसको फंसा दिया। कैसे, चोरी के इल्जाम में उल्टा उसको फंसा दिया और जेल में डलवा दिया। अब क्या होता है इसके बाद, एंड थॉट ऑफ द स्नैक, इसके बाद जो स्नैक कुएं से निकाला था उसकी भी याद आई, यानी कि चौथे की याद आई। तो स्नैक अपीयर्ड एट वंस एट सेड, तो जैसे ही उसे याद आई तो स्नैक वहां पर, स्नैक मीन्स सांप होता है, जानते हो आप लोग, सांप वहां पर आया और उसने कहा, अब देखो मतलब इंसान ने तो धोखा दिया लेकिन जानवरों ने उसकी मदद की। सांप ने क्या कहा, स्नैक ने क्या कहा, आई शेल वाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर unless you touch her forehead with your axe, and in this way you can win the king's favor. Having said so, the snake went away. अब सांप ने उससे क्या कहा, उसने ये कहा कि मैं रानी को काट लूंगा। तक वो ठीक नहीं होगी, और जैसे तो अपनी एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी उसके सिर पर लगाओगे वो ठीक हो जाएगी, तो राजा का दिल तुम जीत लोगे, है ना। जब राजा का दिल जीत लोगे तो वैसे ही तुम फ्री हो जाओगे, जब रानी का जीवन बचा लोगे तो राजा वैसे ही तुम्हें छोड़ देगा। तो ये सारा किसने कहा, स्नैक ने कहा। द स्नैक बाइट द क्वीन, अब वही ऐसे स्नैक ने कहा वैसे ही उसने रानी को काट लिया। अब जैसे ही उसके क्या हुआ, रानी के जीवन पर इसमें जो आया है, क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड, लूम्ड मीन छाना, तो जो खतरे के बादल थे रानी के जीवन पर छा गए। अब क्या हुआ, वन ऑफ द किंग्स मैन, यानी कि राजाओं के बहुत सारे आदमियों में से एक ने कहा, एक ने उसे बताया, क्या बताया, द वुडकटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ। तो किसने बताया कि जो वुडकटर उसमें है, जेल में है, वो इसको बचा सकता है। यानी कि रानी के जीवन पे बात पड़ गई तो किसी ने उन्हें याद दिलाया राजा को कि जाओ जो वुडकटर वहां पर है वो उनको बचा सकता है। एट वंस वुडकटर वाज कॉल्ड, यानी कि तुरंत उसको बुलाया गया। वो आया और जो उसने जैसे स्नेक ने कहा था कि फॉरहेड पे आप एक्स टच करोगे वो ठीक हो जाएगी, तो जैसे ही वो आया उसने क्या किया, टच द क्वींस फॉरहेड विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी उसके माथे पर
टच कर दी, छिवा दी। शी रिकवर्ड फुली, और वो रानी क्या पूरी तरह से ठीक हो गई। द वुडकटर वॉज रियलाइज्ड दैट द किंग गेव हिम ऑल रिलीज्ड एंड किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड। अब क्या हुआ, सांप ने मदद की उसकी, तो राजा ने ऐसे उसे छोड़ भी दिया, रिलीज कर दिया, और उसे उसके जो आभूषण जिसके मतलब चोरी के इल्जाम में उसे पकड़ा था वो भी वापस कर दिए, और बहुत सारा सोना भी उसे दिया। तो द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट। इससे क्या हुआ, जो ज्वेलर था अनग्रेटफुल अनथैंकफुल, यानी कि बहुत क्या बोलेंगे अपन, एहसान फरामोश जो था, तो जो वो ज्वेलर था उसे अपने आप पे बहुत शर्म महसूस हुई। कैसे शर्म महसूस हुई, क्योंकि चारों को उसने बचाया था, लेकिन जानवरों ने तो उसकी मदद की वुडकटर की, लेकिन इंसान ने उसकी मदद नहीं की, और ज्वेलर ने उसे धोखा दिया। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप बार बार वीडियो रिपोर्ट करके देखिए, रिपीट करेंगे, और जो बुक में भी आप रीड करेंगे, जब लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। स्टोरी बहुत अच्छी है, अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें। थैंक यू।